हेलो गाइस, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे कार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। मित्रों, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्गीकरण के बारे में आज डिटेल से हम पढ़ेंगे। उससे पहले यदि प्रिंस क्लासेस पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और जो भी पुराने विद्यार्थी हैं एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए। मित्रों, आज हम कार्बन का वर्गीकरण है इसको डिटेल से पढ़ने वाला है। प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं, द्वितीय कार्बन किसे कहते हैं, तृतीय कार्बन किसे कहते हैं या चतुर्थ कार्बन किसे कहते हैं, इसका हम आज डिटेल से विवरण के साथ में अध्ययन करने वाले। मित्रों, केमिस्ट्री आपको पूरी कराएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में आपका भी सपोर्ट होना जरूरी है। मित्रों, अब मित्रों, प्राथमिक कार्बन को कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं मित्रों? 1 डिग्री कार्बन। द्वितीय कार्बन को कहते हैं 2 डिग्री कार्बन, और तृतीय कार्बन को कहते हैं 3 डिग्री कार्बन, और चतुर्थ कार्बन को कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि एग्जाम में आ जाए कि 2 डिग्री कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन क्या है, 4 डिग्री कार्बन क्या है, तो भी आपको इसी नाम से जाना जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं। प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं, द्वितीय कार्बन किसे कहते हैं, तृतीय कार्बन किसे कहते हैं, और चतुर्थ कार्बन किसे कहते हैं। ध्यान दो मित्रों, यह शॉर्ट के अंदर मैं परिभाषा लिखवा रहा हूं, आपको भी ध्यान में रखना है। आपको ये परिभाषा ध्यान में रखनी है कि प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं। वह कार्बन परमाणु जो अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। छोटी सी परिभाषा है, याद रखना कि वह कार्बन परमाणु जो अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक कार्बन कहते हैं या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसी की परिभाषा हम यहां लिख देते हैं कि वह कार्बन परमाणु जो अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं? वह कार्बन परमाणु जो अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। और द्वितीय कार्बन किसे कहते हैं? वह कार्बन परमाणु जो अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो। तृतीय कार्बन परमाणु किसे कहते हैं? सेम परिभाषा आएगी, 2 की जगह क्या आएगा? 3। वह कार्बन परमाणु जो अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। उसे हम क्या कहते हैं? तृतीय कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। आगे हम बात करेंगे 4 डिग्री या चतुर्थ कार्बन। वह कार्बन परमाणु जो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ, 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो। ये शॉर्ट के अंदर आपको परिभाषा याद रखनी मित्रों, क्योंकि जैसे आप साथ साथ में परिभाषा भी लिखोगे और उदाहरण भी करवाएंगे ताकि इसको पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। मित्रों, क्या प्राथमिक कार्बन वह कार्बन परमाणु जो अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ। देखिए मित्रों, यहां हमने एक क्लियर है, उदाहरण है, एग्जाम्पल
ये एक कार्बन परमाणु है और ये दूसरा कार्बन परमाणु, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ और ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्राथमिक कार्बन हो जाएंगे। द्वितीय कार्बन किसे कहते हैं, वो देखो मित्रों, ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, जो मध्य कार्बन है वो अन्य दो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, द्वितीय कार्बन कहलाता है। आगे हम बात करते हैं तृतीय डिग्री कार्बन, ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और यहाँ पर हम लेते हैं चौथा कार्बन। एक कार्बन मध्य वाला अन्य तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, तृतीय कार्बन या 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। आगे हम बात करें चतुर्थ कार्बन, जो एक कार्बन परमाणु कितने से जुड़ा हुआ होगा, 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। देखो मित्रों, ये है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही परमाणु से जुड़े हुए हैं। यहां देखो, ये वाला मध्य वाला कार्बन है, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन, द्वितीय कार्बन, क्यों, 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी से 1 डिग्री कार्बन, और ये इसी से जुड़ा हुआ है एक से, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, मध्य कार्बन परमाणु, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन होगा, ये भी क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि मित्रों एक से ही जुड़ा हुआ है। आगे हम बात करते हैं इसकी, ये सेंटर परमाणु है, कार्बन परमाणु, ये अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़े हुए है, एक ये 2 3 4, इसका मतलब सेंटर जो कार्बन परमाणु है वो कौन सा डिग्री होगा, 4 डिग्री, चतुर्थ कार्बन। तो याद लिख दोगे आप, ये कार्बन है वो 4 डिग्री कार्बन होगा। बाकी वाले हैं वो देखो, ये भी एक से जुड़ा हो, ये भी एक से, ये भी एक से, ये भी एक से, तो क्या हो जाएगा मित्रों, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, यहाँ भी हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, यहाँ भी हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है मित्रों, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका रियल उदाहरण क्या होता है वो मैं इसको आगे करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी कार्बन के साथ में एक बॉन्ड बना है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो आपको कितने बॉन्ड बनाने होंगे, कार्बन के 4। अब जब कार्बन के साथ में कार्बन जुड़ गया है, बाकी आप क्या जोड़ोगे, हाइड्रोजन जोड़ोगे। तो मित्रों आगे मैं इसी को करवाने जा रहा हूं, ये कार्बन परमाणु, ये दोबारा मैं इसको लिख रहा हूं ताकि इसकी संयोजकता पूरी हो जाए और आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, जो यौगिक आएगा आप एग्जाम में वो किस तरह से आएगा। अब देखो मित्रों, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कल भी हमने बताया कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये अभी कितने बॉन्ड बना, 1, कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, 3। इस कार्बन के साथ में आप हाइड्रोजन जोड़ोगे, कितने, 3, ये हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, इसके साथ में हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे, कितने, 3, ये 3 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन की संयोजकता पूरी होगी, 3 हाइड्रोजन, 1 ये 4। यहां देखो एक बॉन्ड ये है, तो इसके पास में और कितने की आवश्यकता है बॉन्ड की, 3, ये 3, इसकी संयोजकता पूरी होगी। यहाँ 2 बॉन्ड बन गए, कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 2 की, टोटल 4 बॉन्ड बनाना है आपको, और यहाँ 1 बॉन्ड बना है, आवश्यकता कितने की है, 3 की, ये आपके 3 पूरा हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ कितने की आवश्यकता है, 3 का हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यकता है, क्योंकि 1 बॉन्ड कार्बन के साथ में बन गया है। यहाँ पर देखें तो 3 बॉन्ड बन गया है, 1 हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यकता है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यकता है मित्रों। और यहां पर 3 हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यकता है। अब यहां पर वापस देखेंगे तो 1 कार्बन परमाणु 1 बॉन्ड बन गया है, आगे 3 हाइड्रोजन परमाणु की यहां जरूरत है, इसके लिए यहां भी सेम 3 हाइड्रोजन परमाणु की जरूरत है, और यहां पर भी 3 हाइड्रोजन परमाणु की जरूरत है, और इस कार्बन के लिए भी क्या है, 3 हाइड्रोजन परमाणु की जरूरत है। ये कार्बन की संयोजकता आपके पूरी होगी। अब देखो मित्रों, ये हमने इसकी संरचना बना दी, कार्बन की इसकी संयोजकता क्या होगी, पूरी होगी। अब आप देखो कि ये कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 से, और ये कार्बन अन्य से कितने जुड़ा हुआ, 1 से, तो हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन।
ये कार्बन अन्य से कितने जुड़े हुआ, एक से 1 डिग्री। ये कार्बन परमाणु अन्य 2 से जुड़े हुआ है, इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन। ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री कार्बन। ये एक से जुड़ा हुआ 1 डिग्री कार्बन। ये अन्य 3 से जुड़ा हुआ 1 2 3 तो 3 डिग्री कार्बन। ये अन्य 4 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेंटर वाला कार्बन 4 डिग्री कार्बन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं, द्वितीय कार्बन किसे कहते हैं, तृतीय कार्बन किसे कहते हैं और चतुर्थ कार्बन किसे कहते हैं, ये आपको बाद में समझ में आ गई होगी। अब मित्रों यहां से क्या सवाल आ सकता है, इसका संकरण पूछ सकते हैं। इसका संकरण क्या होगा, इसका संकरण क्या होगा, इसका संकरण क्या होगा, इसका संकरण क्या होगा। संकरण पूछे तब आपको ध्यान होना चाहिए सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ सभी में क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए केवल क्या उपस्थित होते हैं, सिग्मा, सिग्मा होते हैं और सिग्मा केवल उपस्थित होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए संकरण क्या होता है मित्रों, सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने कल बताया संकरण sp3। तो इसमें सभी में कौन सा संकरण उपस्थित है, sp3। यदि आपके पास में संकरण आ गया तो क्या आना चाहिए, बॉन्ड एंगल आना चाहिए, बॉन्ड एंगल। कल मैंने बताया था बॉन्ड एंगल, sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये सभी को पता होना चाहिए। अब जब बॉन्ड एंगल आ गया तो इस सभी के अंदर क्या होगी, इसकी आकृति पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, शेप पूछा जाता है। इसका शेप क्या है, तो टेट्रागोनल, चतुष्फलकीय। क्या है, टेट्रागोनल। इसकी आकृति क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय या टेट्रागोनल हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, कोई भी डबल बॉन्ड यहाँ उपस्थित नहीं है। जब डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है तो बॉन्ड क्या होंगे, ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड होंगे, ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड। गिन सकते हो यहाँ कितने सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं मित्रों, 7 सिग्मा बॉन्ड है, 7 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 10 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। और यहाँ कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सिग्मा बॉन्ड है। मतलब आप सिग्मा बॉन्ड गिन सकते हो, सिग्मा बॉन्ड की गिनती आप कर सकते हैं। केवल आपको क्या देखना है, एकल बॉन्ड देखना है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा। टोटल सिग्मा की गिनती आप आराम से कर सकते हो। और केवल सिग्मा है, इसका मतलब संकरण क्या होगा, sp3। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। और आकृति क्या होगी, शेप टेट्रागोनल या चतुष्फलकीय होगी। यहां तक आपको मित्रों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, प्राथमिक कार्बन समझ में आ गया, द्वितीय कार्बन समझ में आ गया, तृतीय कार्बन समझ में आ गया और चतुर्थ कार्बन या 4 डिग्री कार्बन आपको समझ में आ गया। कुछ आपको एग्जाम्पल याद करवाएंगे, उससे पहले आपको ध्यान रखना है एक और बात। क्या याद रखनी है वो देखो मित्रों। एक तो आता है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। एक आता 2 डिग्री हाइड्रोजन, एक आता 3 डिग्री हाइड्रोजन और एक आता 4 डिग्री हाइड्रोजन। ये क्या होता है वो देखो, 1 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री हाइड्रोजन। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है और 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, इसकी बात अभी करेंगे। ऐसे हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए, ऐसे हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए, उसे हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। इसका मतलब ये 1 डिग्री हाइड्रोजन किससे जुड़े होंगे, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े होंगे। ये ध्यान रखना, 1 डिग्री कार्बन से। ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़े होंगे, ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़े होंगे और ये 4 डिग्री कार्बन से जुड़े होंगे। ध्यान दो इधर, यहाँ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2, और दोनों में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, टोटल 6। कितने जुड़े हैं, 6। तो यदि आपको पूछ ले कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, यहाँ आपको यह सवाल पूछ ले 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप गिन सकते हैं। ये भी कार्बन 1 डिग्री है, ये भी कार्बन क्या है, 1 डिग्री। टोटल हाइड्रोजन यहाँ कितने होंगे, 3 और 3 6।
तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, प्राथमिक हाइड्रोजन कितना है, सर। यहां देखते हैं, यहां आपके दो बात आएगी, एक तो पूछा जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन और एक आएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन। कार्बन तो 2 डिग्री कितना है, एक। यहां देखो मित्रों, 1 डिग्री कार्बन पूछ सकते हैं और 2 डिग्री कार्बन पूछ सकते हैं। अब इस डायग्राम में देखो, 1 डिग्री कार्बन कितना है, 1 और 2, तो 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2। 2 डिग्री कार्बन कितना है, 1 सेंटर वाला, तो यहां आ जाएगा 1, क्योंकि मित्रों ये केवल इससे जुड़ा हुआ है, ये केवल इससे जुड़ा, तो ये दोनों हो जाएंगे 1 डिग्री। ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 डिग्री सेंटर वाला। अब हाइड्रोजन की बात करें तो जिस 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, 3 और 3 कितने होंगे, सर, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, सर। अब ये 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2, तो हाइड्रोजन 2 डिग्री कितने हो जाएंगे, 2। ये भी आपको ध्यान रखना। आगे वाला पॉइंट देखो, आगे वाला पॉइंट देखो मित्रों, यहां पर आपको पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितना है, और पूछा जा सकता है 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। इस सवाल देकर के आपको ऐसे पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ध्यान दो, सिग्मा तो ज्ञात कर लोगे, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड गिन लो और सिग्मा बॉन्ड आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 1 डिग्री कार्बन कितना है मित्रों, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3। 2 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री, जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ये सेंटर वाला 3 से जुड़ा हुआ, बाकी 1 से मतलब 0 उपस्थित नहीं है। 3 डिग्री सेंटर वाला इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो 3 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे मित्रों, 1 हो जाएंगे। अब देखो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 1 डिग्री, 3 ये स और 3 9, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 9। 2 डिग्री कार्बन अनुपस्थित है, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गए, अनुपस्थित। उसके बाद 3 डिग्री, एक कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितना है, एक ही है मित्रों, क्योंकि ये सीधा कार्बन से है, या सीधा कार्बन से, ये सीधा कार्बन से। अब हाइड्रोजन कितना है, 1, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे देखो, यदि इस एग्जाम की बात करें, इस एग्जाम्पल की बात करें, तो याद देखो मित्रों, आपको बताना है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। साथ में यह भी बताना है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। अब ध्यान दो मित्रों, 1 डिग्री 1 2 3 4, तो 1 डिग्री कितने हैं, 4 कार्बन। 2 डिग्री अनुपस्थित है, 0। 3 डिग्री भी अनुपस्थित है। 4 डिग्री कितना, 1, क्योंकि सेंटर वाला 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 4 डिग्री या चतुर्थ कार्बन है। अब हाइड्रोजन की बात करें, 1 डिग्री हाइड्रोजन की कार्बन कितने, 4 से जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने, वो देखो 3 ये 6 3 9 और ये 12, तो यहाँ कितने हो जाएंगे मित्रों, 12 हो जाएंगे 1 डिग्री का हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं है, 3 डिग्री कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, 4 डिग्री कार्बन है। अब ये 4 डिग्री कार्बन का मतलब एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, 4। अब 4 से जुड़े हैं तो इसकी संयोजकता क्या होगी, पूरी होगी है, 4 कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई है, तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ने की जगह नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब 4 डिग्री कार्बन होगा, वहां पर हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी नहीं होता है, ये ध्यान रखना, स्टार पॉइंट है। कार्बन 4 डिग्री होता है, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, एंड प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थ। कार्बन तो होते हैं 4 तक, लेकिन हाइड्रोजन कितने तक होते हैं, 3 तक। कैसे देखो तो 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन एक है, क्योंकि ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देखो 1 2 3, इसकी 3 बॉन्ड तो बढ़ गए, शेष कितना रहा, 1, वो कहां से जुड़ गया, हाइड्रोजन से, तो 1 है। लेकिन 4 डिग्री जो कार्बन है उसके बॉन्ड कितने होते हैं, 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसकी संयोजकता पूरी होगी, हाइड्रोजन जोड़ने की जगह नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या होता है, 0। तो ध्यान रखना है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, 3 डिग्री
हाइड्रोजन तक ही गिना जाता है। 4 डिग्री हाइड्रोजन कहीं पूछा जाए तो वहां कितना हो जाएगा 0। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता क्योंकि कार्बन की स्थिरता कितनी होती है 4। अब 4 बॉन्ड 4 कार्बन से बना दिया तो 5 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा नहीं। तो हाइड्रोजन कितने तक होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ते हैं, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ते हैं और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ते हैं। 4 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है तो 4 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होता है, वहां क्या होता है 0। यहां तक आपको मित्रों समझ में आ गई होगी इसकी परिभाषा क्या है और इसके बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो sp3 संकरण, डबल बॉन्ड है तो sp2 संकरण, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp संकरण। ये आपको समझ में मैंने कल क्लास में पूरा समझा दिया है। यदि पहली जो क्लास है ना इसकी बेसिक जानकारी वाली कार्बन की वो जाके पढ़ ले, उसके बाद में आप ये दूसरी क्लास है मित्रों केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है, ध्यान रखें। क्लास नंबर ये 2 है, क्लास वाइज चलेंगे। पहली क्लास हमने कार्बन पढ़ा, उसके बाद में हम कार्बन का वर्गीकरण कर रहे हैं दूसरी क्लास में। कितने भागों में कार्बन को बांटा गया है 4, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। कैसे ज्ञात करोगे। ऐसा कार्बन जो अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ, ये एक से जुड़ा हुआ। ऐसा कार्बन जो अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, सेंटर वाला। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेंटर वाला। और ऐसा कार्बन जो 4 से जुड़ा हुआ, ये सेंटर वाला देख लो। तो कभी भी पूछा जा सकता है आपको उदाहरण दे करके कि इसके अंदर प्राथमिक कार्बन कितने हैं, द्वितीय कार्बन कितने हैं, तृतीय कार्बन कितने हैं, तो आराम से ज्ञात कर सकते हो आप। और उससे जुड़े हाइड्रोजन पूछ सकते हैं, प्राथमिक हाइड्रोजन कितने हैं, द्वितीय हाइड्रोजन कितने हैं, तृतीय हाइड्रोजन कितने हैं। चतुर्थ हाइड्रोजन नहीं होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, 0 होता है। यहां तक मित्रों आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बात करेंगे कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। आगे यहां तक आपने लिख दिया है या स्क्रीनशॉट जरूर लें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। आगे हम बात करेंगे, अगला जो क्लास होगी वो होगी आपके कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बन का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया, इसके कुछ एग्जाम्पल अभी करवाएंगे ताकि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आए कि प्राथमिक कार्बन क्या है, द्वितीय कार्बन क्या है, तृतीय कार्बन क्या है, चतुर्थ कार्बन क्या है, हाइड्रोजन प्राथमिक क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, तृतीय क्या होता है। अब हम कुछ उदाहरण लेके आपके सामने आए हैं। ये आपको अभी समझा दिया प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं, द्वितीय कार्बन किसे कहते हैं, तृतीय कार्बन किसे कहते हैं, चतुर्थ कार्बन किसे कहते हैं, समझा दिया, पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 एग्जाम्पल आपको करवाएंगे ताकि एग्जाम में इसमें से कोई सवाल आ जाए या इस प्रकार से कोई सवाल आ जाए और आपसे पूछा जाए कि 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री या 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, संख्या बतानी है, तो आपको ज्ञात आना चाहिए। ये पूरा आपको हम एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ध्यान से समझना। और ये सारणी हम भरेंगे, प्राथमिक कार्बन क्या है, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन, चतुर्थ कार्बन। और यहाँ आपको दिया गया 4 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन। आपको पता 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0। 4 डिग्री हाइड्रोजन ही होता है, 4 डिग्री कार्बन होता है। हाइड्रोजन केवल 3 डिग्री तक होता है, ये ध्यान रखना। आप ध्यान दो, इसमें ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, बीच वाला, इससे भी 2 डिग्री कार्बन है, ये इन दोनों से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री कार्बन है, और ये इससे केवल जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कितने हो गए 2, 2 डिग्री कितने हो गए 1 और 1 2, 3 डिग्री नहीं है 0, 4 डिग्री नहीं है। अब 1 डिग्री का हाइड्रोजन कितना है, इससे हाइड्रोजन 3 और 3 इससे, टोटल कितने हो गए 6। तो यहाँ 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 2 यहाँ पर, टोटल कितने हो जाएंगे मित्रों 4। तो यहाँ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4। 3 डिग्री कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा 0। ठीक, आगे हम देखते हैं। यहां पर ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, और लास्ट वाला भी क्या है 1 डिग्री कार्बन। अब बात करते हैं मध्य वाला, ये 2 डिग्री कार्बन है, इन दोनों से जुड़ा हुआ है, इन दोनों से, ये 2 डिग्री इन दोनों से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे इससे इससे, इसका मतलब ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन। अब आपको बताना है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3।
3 तो है 1 डिग्री, 2 डिग्री कितने, 1 2, ये 2 आ गए, 3 डिग्री कितने, 1, तो ये हो गया 1, 4 डिग्री एब्सेंट है। अब हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ हाइड्रोजन 3, यहाँ हाइड्रोजन 3 और यहाँ हाइड्रोजन 3, टोटल कितने हो गए, 9 हाइड्रोजन हो गए। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, एक ये और एक ये, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, डबल बॉन्ड आ गया, 2 बॉन्ड और हाइड्रोजन वाला 3 और ये बॉन्ड 4, कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, टोटल कितने हो गए, 2, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री, यहाँ देखो मित्रों, एक बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड है और चौथा हमने यहाँ हाइड्रोजन लिखना भूल गए, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, तो यहाँ बॉन्ड बढ़ेगा, हाइड्रोजन कितना आएगा, 1, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना आ जाएगा मित्रों, 1। ठीक, आगे देखो, यहाँ 1 डिग्री वाले पहले लिख दो, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन, और ये भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन हमेशा सिरों पर उपस्थित होता है, किनारों पर, बाहर की ओर, 1 2 3 4 5, 1 डिग्री कार्बन कितने आ गए, 5। अब ध्यान दो, 2 डिग्री कार्बन कितने, ये किससे जुड़ा हुआ, 1 2 3 से जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये कितना है, 3 डिग्री है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 2 3 से। ये देखो, एक कार्बन से जुड़ा, 2 से, 3 से, 4 से, तो ये क्या होगा, 4 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखो मित्रों, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन। आपको बताना है 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एक ही है, 2 डिग्री कार्बन एक है, 3 डिग्री कार्बन एक ही है, और 4 डिग्री कार्बन कितना है मित्रों, एक है ये, तो ये हो जाएगा 1। टोटल कार्बन गिन लेते हैं, कितना होना चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ भी गिनती देखो 8 आएगी। 1 डिग्री हाइड्रोजन आपको बताना है, 1 डिग्री कार्बन कितने हो गिनो, 1 2 3 4 5, एक के कितने जुड़े, 3, तो 5 के कितने होंगे, 15, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 डिग्री 15। 2 डिग्री कार्बन एक है, उससे जुड़े हाइड्रोजन कितने होंगे, 2, तो ये 2। 3 डिग्री कार्बन कितना, 1, इससे जुड़ा हाइड्रोजन 1, और 4 डिग्री हाइड्रोजन होता नहीं है। यहां देखो मित्र, ऐसा डायग्राम आ गया, यहाँ कार्बन नहीं दी है, न हाइड्रोजन दे रखी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ जो है इसको मानना है आपको लास्ट वाला सिरा CH3, ठीक है मित्रों, लास्ट जो सिरा है ना उसको मानना CH3 कार्बन, ये लास्ट में, इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, और ये एक बॉन्ड है, तो एक ये और एक ये भी क्या होगा, CH3, लास्ट वाला सिरा है, इसको क्या कहेंगे, CH3। तो देखो 1 डिग्री कार्बन कितने आ जाएंगे, जो लास्ट किनारे पर उपस्थित है, ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, ये भी 1 डिग्री वाला कार्बन है, ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, और ये भी लास्ट में क्या है, 1 डिग्री वाला कार्बन है। किनारों पर उपस्थित होता है वो क्या, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये एक कार्बन से, ये भी 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 एक कार्बन से। क्या इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दो, हाइड्रोजन कितने, इस पे 3 उपस्थित है, 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये, टोटल कितने हो गए मित्रों, 12 और ये 3 बॉन्ड और यहाँ ये कार्बन, तो हाइड्रोजन कितना होगा मित्रों, 1, 12 हो गए हाइड्रोजन, टोटल कितना हो जाएगा, 13। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन तो कितना होगा, 13। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 1 5, कार्बन 1 डिग्री 5। अब बात करें 2 डिग्री, ऐसा कार्बन जो बीच में उपस्थित है, यहाँ देखो, यहाँ ये कार्बन यहाँ उपस्थित है, ये कार्बन ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा, ये इससे, इसका मतलब ये कौन सा है, 2 डिग्री, और ये भी कितना है, 2 डिग्री। इसके पास में डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ये हो गए, 1 बॉन्ड ये, 3, और यहाँ एक हाइड्रोजन उपस्थित होगा। यहाँ देखो 2 बॉन्ड हो गए, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित होंगे, ये ध्यान रखना, दिया होगा नहीं होगा, आपको वहां समझना चाहिए। 3 4 और ये, इसकी कार्बन की संयोजकता पूरी, 2 बॉन्ड ये, 2 कार्बन यहाँ उपस्थित होंगे, इसका मतलब इस कार्बन की संयोजकता पूरी। कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2, एक ये कार्बन, ये हाइड्रोजन 1 और 2 हाइड्रोजन ये, टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3। हाइड्रोजन कितने हुए, 3। उसके बाद में 3 डिग्री,
ये देखो मित्रों 3 कार्बन से जुड़ा हुआ सेंटर वाला, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। इसकी संयोजकता देखो 2 बॉन्ड ये 3 4, इसकी संयोजकता पूरी होगी, हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा 3 डिग्री वाला कोई यहाँ नहीं है, 3 डिग्री वाला यहाँ नहीं है, तो यहाँ एक ही क्या है 3 डिग्री वाला, एक ही 3 डिग्री वाला है। उसके बाद में हम हाइड्रोजन यहाँ क्या है अनुपस्थित है, 3 डिग्री हाइड्रोजन अनुपस्थित है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। अब बात में 4 डिग्री, 4 डिग्री यहाँ देखो एक ही है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये वाला ये क्या 4 डिग्री वाला कार्बन है, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब मित्रों देखो 5 और 4 2 2 4, टोटल कितने कार्बन होने चाहिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन कितने हो रहे हैं 10। इसका मतलब यहाँ जो कार्बन है ना वो हमने नहीं गिना है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे और इससे, तो ये भी कार्बन कौन सा है 2 डिग्री वाला, तो कार्बन टोटल कितने हो जाएंगे 2 डिग्री वाला, एक ये और एक ये 2 और एक ये 3, एक तो ये 20 वाला 2 डिग्री और ये भी 2 कार्बन से जुड़ा इससे और इससे, ये 3, तो ये कितने हो जाएंगे 3। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, 3 बॉन्ड ये और एक ये 4 पूरे हो गए, तो वहां हाइड्रोजन नहीं, तो हाइड्रोजन की संख्या सेम रहेगी। यहाँ देखो मित्रों यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी क्या है CH3, यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी क्या है CH3, ये ध्यान रखना। अब देखो 1 डिग्री कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन 1 डिग्री है, हाइड्रोजन कितने होंगे एक में 3 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 और 3 6 9 12 15 18, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 18। उसके बाद में 2 डिग्री बात करें तो ये कौन सा 3 डिग्री कार्बन है, 3 से जुड़ा हुआ, ये भी कितने से जुड़ा हुआ है 3 से, 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ इससे और इससे 2 डिग्री कार्बन, और ये कितने से जुड़ा हुआ 4 से 4 डिग्री कार्बन, यहाँ ध्यान दो 2 डिग्री कार्बन कितना है 1, तो ये आ गया 1। हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, कितने की कमी है 2 की, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने होंगे 2, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन। अब बात करें 3 डिग्री, एक ये कार्बन और एक 3 डिग्री वाला ये कार्बन, 2 कितने हैं मित्रों 2, 3 डिग्री वाला कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने वो देखो 3 बॉन्ड बन गए, एक हाइड्रोजन की कमी है, 3 बॉन्ड बन गए, एक हाइड्रोजन की कमी है, हाइड्रोजन टोटल कितने होंगे 2, तो मित्रों यहाँ 3 डिग्री हाइड्रोजन 2 होंगे, कार्बन 4 डिग्री कितने हैं वो देखेंगे। ये कार्बन क्या है 4 डिग्री है, तो कार्बन में हाइड्रोजन एक ही नहीं, इसके बॉन्ड पूरे हो गए 1 2 3 4, बॉन्ड पूरा, हाइड्रोजन नहीं है, 4 डिग्री कार्बन तो कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 0। तो ये आपको इस प्रकार से ये सारणी आपको पूरी समझ में आ गई होगी कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप के अंदर शेयर करें। और आपको कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, और मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। हम आगे लेके आएंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, आपका कार्बन वाला जो बेसिक जानकारी है वो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न।